अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द पोइम वी आर सेवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इससे पहले हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की बायोग्राफी के हवाले से भी एक वीडियो बनाई थी। तो ज़रूरी होता है जब भी हम किसी भी पोइम का क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं तो उसके राइटर की बायोग्राफी के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो उसकी वीडियो का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आप वहाँ से बायोग्राफी ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो का जो हमारा मेन फोकस होगा वो होगा वी आर सेवन। उसमें हम क्रिटिकल एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि क्रिटिकली हम इसको पोइम को कैसे एनालिसिस कर सकते हैं। तो अब चलते हैं वीडियो की जानिब और करते हैं कि इसमें कि कौन सी क्रिटिक्स ने जो एनालिसिस किया वो किस तरह से किया। सबसे पहले हम वी आर सेवन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वी आर सेवन इज़ अ पोइम रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, फर्स्ट पब्लिश्ड इन हिज कलेक्शन लाइरिकल बैलेड्स इन 1798। तो वी आर सेवन जो पोइम है ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी 1798 में और ये पहली दफ़ा पब्लिश हुई लाइरिकल बैलेड्स उसमें। द पोइम रिवॉल्व्स अराउंड अ कन्वर्सेशन बिटवीन द नरेटर एंड अ यंग गर्ल who insists that her sibling, even those who have passed away, are still part of her family of seven। तो ये जो बेसिकली पोइम में ये कन्वर्सेशन के गिर्द घूमती है कि नरेटर के दरमियान और एक यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की के दरमियान। तो उसमें जो सिबलिंग्स की बात की जाती है जो यहाँ इस दुनिया फ़ानी से गुज़र चुकी हैं और उस ख़ानदान की बात की जाती है। द पोइम्स एक्सप्लोर्स थीम्स ऑफ चाइल्डहुड इनोसेंस, डेथ एंड द ह्यूमन कनेक्शन टू नेचर। तो इस पोइम में जो थीम्स बेसिकली ओवर आर्चिंग आइडियाज़ होते हैं, बिलीफ होती हैं। तो उसमें चाइल्डहुड इनोसेंस, डेथ और ह्यूमन कनेक्शन जो है फितरत की जानिब, ये बेसिकली हमें थीम्स मिलती हैं। नेक्स्ट हमारे पास द पोइम इज़ रिटन इन सिंपल लैंग्वेज। अभी हम इसको क्रिटिकली एनालाइज कर रहे हैं कि ये पोइम जो है ये सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है एंड हैज़ अ रेगुलर राइम स्कीम विच इज़ टिपिकल ऑफ वर्ड्सवर्थ स्टाइल इन द लाइरिकल बैलेड्स कलेक्शन। तो इसमें राइम स्कीम जो है वो भी रेगुलर है और जो कि वर्ड्सवर्थ का स्टाइल है लाइरिकल बैलेड की कलेक्शन में, उसी को रेफ़र कर रहे हैं। द पोइम आल्सो फीचर्स चाइल्ड लाइक वॉइस विच एम्फसाइज द इनोसेंट एंड सिंसियरिटी ऑफ द यंगर। तो ये जो पोइम है वो बच्चे की तरह की एक वॉइस को रेफ़र कर रही है, ज़ाहिर कर रही है, जो किसी भी नौजवान लड़की की मासूमियत पर जोर दे रही है। द पोइम बिगिंस विद द नरेटर इनकाउंटरिंग अ यंग गर्ल हु टेल्स हिम दैट शी इज़ वन ऑफ सेवन सिबलिंग। कि पोइम जो स्टार्ट हो रही है कि नरेटर जो है वो किसी भी यंग गर्ल को कह रहा है जो उस पोइम में यूज़ हुई है कि हु टेल्स हिम दैट शी इज़ वन ऑफ सेवन सिबलिंग, कि वो सात सिबलिंग में से एक है। हाउएवर द नरेटर पॉइंट्स आउट दैट टू ऑफ आवर सिबलिंग हैव डाइड। तो यहाँ पे नरेटर जो है वो पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये उसमें से जो दो उसके सिबलिंग हैं वो इस दुनिया फ़ानी से जा चुकी हैं, फोत हो चुकी हैं। विच लीव्स ओनली फाइव, जिसकी बाद अब सिर्फ पाँच बची हैं सात में से। द गर्ल इंसिस्ट दैट हर सिबलिंग्स आर स्टिल विद हर। तो गर्ल जो है वो ज़ोर देती कि उसके जो सिबलिंग्स हैं वो उसके साथ हैं अभी भी। आर गोइंग, वो दावा करती है दैट डेथ डज नॉट सेवर फैमिलियल बॉन्ड, जो उनका आपस में एक ताल्लुक़ होता है, रिलेशन होता है, वो उसको ख़त्म नहीं कर सकती डेथ। द असर्शन इज़ अ सिग्निफिकेंट थीम इन द पोइम as the girl's belief in the continuing existence of her sibling highlight the power of human connection and the persistence of memory। और यहाँ पे जो assertion है वो एक अहम थीम हमें महसूस हो रहा है इस पोइम में, जैसा कि गर्ल का बिलीफ है, उस लड़की का बिलीफ है एग्जिस्टिंग इस दुनिया के हवाले से, और जो हाईलाइट कर रहे हैं पावर ऑफ ह्यूमन कनेक्शन को और उसकी जो याददाश्त है उसको। थ्रू आउट द पोइम द यंग गर्ल्स करेक्टर रिमेन कंसिस्टेंट and her unwavering belief in the continued existence of her sibling in juxtaposed with the narrator's more रैशनल व्यू ऑफ डेथ। तो पूरी पोइम में जो यंग गर्ल का एक करेक्टर है वो कंसिस्टेंस है और ये कंटिन्यू है, इसकी एग्जिस्टेंस सिबलिंग के हवाले से ज़ाहिर करते हैं। द नरेटर्स मोर रैशनल व्यू ऑफ डेथ, जो नरेटर की मज़ीद रैशनल व्यू को ज़ाहिर करता है डेथ की। द नरेटर अटैम्प्ट्स टू rationalize the girl's belief, questioning her about the physical location of her dead siblings, but she refuses to be swayed।
तो ये नरेटर जो है वो मतलब रियलाइज़ करते हैं गर्ल्स के बिलीफ को और क्वेश्चन करते हैं उसकी जो फिज़िकल लोकेशन है डेड सिबलिंग के हवाले से, और वो उसे रिफ्यूज़ करती है। द पोइम्स सेटिंग इज़ सिग्निफिकेंट एज वेल। पोइम की जो सेटिंग है वो भी अहम है। टेकिंग प्लेस इन अ रूरल एरिया वेयर नेचर इज़ अ सेंट्रल थीम। तो ये जो पोइम है बेसिकली रूरल एरियाज़, जो देही इलाके हैं, देहाती इलाके, वहाँ पे है जहाँ पे फितरत जो है वो आमतौर पर पाई जाती है और जो उसका सेंट्रल थीम होते हैं। द गर्ल्स कनेक्शन टू नेचर इज़ एविडेंट एज शी स्पीक्स ऑफ हर सिबलिंग ग्रेव्स बीइंग इन दी चर्च यार्ड अंडर द ट्रीज एंड नियर द रिवर। तो यहाँ पे जो गर्ल का कनेक्शन नेचर के साथ वो एविडेंट है, और जैसा कि वो बोल रही है अपने सिबलिंग के हवाले से कि जो उनकी कब्र है वो चर्च यार्ड में दरख्त के नीचे है और दरिया के करीब है। हेयर इंसिस्टेंस ऑन हर सिबलिंग कंटिन्यूड प्रेजेंस इन हर लाइफ कैन आल्सो इंटरप्रेटेड एज अ कनेक्शन टू नेचर एज डेथ एंड लाइफ आर साइक्लिकल इन नेचर। तो जैसा कि ये जो डेथ है, फितरत है, ये फितरत में साइक्लिकल पाई जाती है। इन दी एंड हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ VR7 पोइम का। इन कंक्लूजन VR7 इज़ अ poignant poem that explore theme of childhood innocence, death and the human connection to nature। तो ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो इसमें थीम्स रेफ़र हो रहे हैं, रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो एक तो इनोसेंस है बच्ची का, और डेथ है, उसके अलावा ह्यूमन कनेक्शन टू नेचर है। तो वर्ड्सवर्थ यूज़ ऑफ चाइल्ड लाइक वॉइस एंड सिंपल लैंग्वेज एड्स टू पोइम्स सिंसियरिटी एंड emphasize द यंग गर्ल्स अनवेवरिंग बिलीफ इन दी परसिस्टेंस ऑफ फैमिली बॉन्ड्स। तो यहाँ पे जो वर्ड्सवर्थ का लिखने का स्टाइल है, एक बच्ची की जो आवाज़ दिखाई गई है, सिंपल लैंग्वेज, ये पोइम की सिंसियरिटी में मज़ीद इजाफा करती है, जो कि एक यंग गर्ल की बिलीफ को मज़ीद उजागर करती है। दी पोइम सेटिंग इन अ रूरल एरिया एज वेल एज द गर्ल्स कनेक्शन टू नेचर फर्दर अंडरस्कोर दी साइक्लिकल नेचर ऑफ लाइफ एंड डेथ। जो पोइम का मतलब जो सेटिंग है रूरल एरिया की जानिब, और जैसा कि गर्ल का कनेक्शन है फितरत की जानिब, ये मज़ीद लाइफ और डेथ की जो नेचर है इसको मज़ीद बढ़ाते हैं।